जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को। एनिमल किंगडम में जो हमारा स्टार्टिंग फाइलम है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट एनिमल ग्रुप को हम मानते हैं। इनको हम सिंपली स्पॉन्जेस भी कहते हैं। यहाँ पर सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन ये मल्टी सेलर है। इसके अलावा इनकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, जिससे वाटर इन पोर्स से होता हुआ अंदर जाता है। अंदर खाली कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। और फिर फाइनली वाटर इनके जो माउथ पार्ट है, जो इनका अपर पार्ट है, ऑस्किलम से बाहर निकल जाता है। इसी पाथवे के द्वारा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम चलाया जाता है। इनके पास स्पेशल सेल्स हैं जिनको कॉलर सेल या कोनोसाइट्स कहा जाता है। ये स्पॉन्जोसील्स में प्रेजेंट हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हार्मोफ्रोडाइट्स हैं, और इसका मतलब कि इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एग और स्पर्म एक ही स्पॉन्ज प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये साथ में एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इनकी जो बॉडी स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। इनके एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट फाइलम है सीलेंट्रेटा या निडेरिया। ये एक्वेटिक हैं, ज़्यादातर सारे मेराइन हैं। इनकी खासियत यह है कि इनमें से कुछ तो फ्री मूविंग है, फ्री स्विमिंग है, लेकिन कुछ अभी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, दैट मीन्स दे आर ससाइल। इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, और इनका नाम इसलिए नीडोब्लास्ट है या निडेरिया है, क्योंकि इनके पास इस स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। ये जो स्पेशल सेल्स हैं ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, जो इनको हेल्प करते हैं प्रे को पैरालाइज करने में और उनको ईट करने में। तो बेसिकली ये इनके कहाँ प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन द टेंटिकल्स। ये इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट है। ये फ्री मूविंग है, अभी हमने पढ़ा। कुछ जो इनकी स्टेजेस हैं वो ऐसी भी हैं जो ससाइल हैं। तो जो इनकी फ्री मूविंग स्टेज है उसको हम कहते हैं मेड्यूसा, और जब ये किसी बेस के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पॉलिप। जो पॉलिप और मेड्यूसा में आपस में कन्वर्जन होता रहता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये होता किस तरीके से है? जो पॉलिप है, जो एक बेस के साथ अपने आप को अटैच रखता है, उसमें बर्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जो एसेक्सुअल प्रोसेस है। और ये बर्ड्स आगे जाकर फिर डिटैच हो जाती हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू मेड्यूसा। मेड्यूसा में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, जो पानी में ही जिनका फर्टिलाइजेशन होता है और जिनकी हेल्प से फिर दोबारा से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब पॉलिप विल कन्वर्ट इनटू मेड्यूसा एंड मेड्यूसा विल कन्वर्ट इनटू पॉलिप स्लोली। अब यहाँ पर इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आप कॉमनली याद रख सकते हैं? इनके एग्जाम्पल है फाइसेलिया, एडमेसिया। उसके अलावा जो कॉमन है हाइड्रा, ऑरेलिया। ये कॉमन नेम्स हैं जो आप इनके एग्जाम्पल्स में याद रख सकते हैं। तो इनके क्या अगर हम देखें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? इनमें जो प्रेजेंस है नीडोब्लास्ट का, ठीक है। कैसी बॉडी है इनकी? इनमें अब टिश्यू लेवल हमें दिखाई देता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट है। अभी इनके अंदर सीलम प्रेजेंट नहीं है, तो एसीलोमेट है इनकी बॉडी, और अभी ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये तो कुछ कॉमन फीचर्स हो गए इनके। बॉडी में जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कैसी दो फेजेस हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो ससाइल है, मेड्यूसा जो फ्री मूविंग है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम कॉमन नेम सी वॉलनट या कॉम जेलीस भी कहते हैं। ये मेराइन है, रेडियली सिमेट्री है इनकी बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इनका स्पेशल फीचर्स है कि इनकी बॉडी में 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स कि 8 इनके पास सिलिएटेड मतलब जिनमें सीलिया प्रेजेंट हैं, ऐसी कॉम जैसी दिखने वाली प्लेट्स प्रेजेंट हैं, जिसकी हेल्प से ये मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं।
ये एक और स्पेशल फीचर इनका बायोल्यूमिनेंस, इसका मतलब इनकी ये प्रॉपर्टी जिससे ये लाइट एमिट कर सकते हैं और जिसकी वजह से कितनी बार समुद्र जो है वो हमें जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो ये बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी भी इनका स्पेशल फीचर्स है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स कि इनके अंदर जो गैमीट्स है उनका फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब जब एग हैच होते हैं इनके, तो डायरेक्टली जो उसमें से बेबी निकलते हैं वो इनके एडल्ट फॉर्म के तरह नहीं दिखते, उनमें कुछ फेसेस को वो पहले पार करते हैं, तब जाके वो फाइनली अपने पेरेंट की तरह दिखाई देते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर डायरेक्ट, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो बड़ा होता है तो उसके साइज़ में तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो अपीयरेंस है वो, या जिसके हाथ पैर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका, वो काफ़ी हद तक पहले जैसा ही रहता है। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनके अंदर कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनके अंदर। एग्जाम्पल प्लूरोब्रांचिया और टीनोप्लाना। हमारा नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस को अगर हम ब्रेक करते हैं इस वर्ड को, तो प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेलमिन्थस मीन्स वॉर्म्स। तो इसका मतलब ये है फ्लैट वॉर्म्स। इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। ये ज़्यादातर सारे एंडोपैरासाइट्स हैं। अब एंडोपैरासाइट्स हैं, इसका मतलब बॉडी के अंदर रहकर ये डायरेक्टली उसमें से फूड को एब्जॉर्व करते हैं। इसके लिए इनके पास हुक्स और सकर्स प्रेजेंट हैं इनके माउथ में, जो इनको हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। इनकी बॉडी सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी तक हमने जो पढ़े वो डिप्लोब्लास्टिक थे, अब ये प्लेटीहेलमिन्थस जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसीलोमेट, अभी तक सीलम इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर इनके पास स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनका नाम है फ्लेम सेल्स, और फ्लेम सेल्स की हेल्प से ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन से हम क्या समझते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर और केमिकल्स और मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखना बॉडी के अंदर, तो वो काम कर रहे हैं फ्लेम सेल्स। यहाँ पर सेक्सेस जो हैं अभी भी सेपरेट नहीं है, इसका मतलब हर्मोफ्रोडाइट हैं ये, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करने की क्षमता प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और बहुत सारी लार्वा की स्टेज को पार करते हैं। इनकी एक और स्पेशल फीचर है, वो है रीजेनरेशन कैपेसिटी। आपने पहले भी पढ़ा था क्लास 10th में कि इसमें जो एग्जाम्पल है जैसे प्लिनेरिया, जिसकी बॉडी को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो जाता है। इसी को हम कहते हैं द कैपेसिटी टू रीजेनरेट। तो रीजेनरेशन की कैपेसिटी भी इसके अंदर देखी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं टेपवॉर्म और लिवर फ्लूक, टीनिया एंड फेस्को। हमारा नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमेंथीस। एस्केलमेंथीस को हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स क्योंकि ये सर्कुलर हैं क्रॉस सेक्शन में। ये फ्री लिविंग भी हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ पैरासाइट की तरह भी अपना जीवन बिताते हैं। इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये पहला ऐसा फाइलम है अभी शुरुआत जो हम पढ़ रहे हैं जिनमें सीडोसिलमेट एलिमेंट्स हैं। सीडोसिलमेट हमने पढ़ा था कि ट्रू सीलम अभी भी प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स सीलम इनके अंदर प्रेजेंट है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई है और इनकी जो मसल्स हैं वो मस्कुलर फेरेंक्स बना रही हैं, जो उनको हेल्प कर रही हैं कहीं ना कहीं डाइजेशन में। एक्सक्रीशन यहाँ पर हो रहा है एक्सक्रीटरी ट्यूब के द्वारा, और यहाँ पर अगेन ये सारे डायसियस हैं। डायसियस में अब आपका पहले हम जो पढ़ रहे थे, जैसे हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थस में, वो कैसा था, मोनोसियस था, एक ही में दोनों प्रेजेंट थे। यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस, इसका मतलब मेल एनिमल और फीमेल एनिमल दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो फीमेल है उसका साइज़ कंपेरेटिवली मेल्स के ज़्यादा होता है, मेल से ज़्यादा बड़ी होती हैं वो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। अगेन फिर से मैं इसको बता रही हूँ, डायरेक्ट का मतलब जब जो यंग वन है वो बिल्कुल एडल्ट को रिजेंबल करे, और इनडायरेक्ट जब कुछ स्टेजेस को पार करने के बाद, कुछ जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बीच पे स्टेजेस हैं उसकी, लार्वा स्टेजेस, जिनको पार करने के बाद फाइनली फिर वो अपने पेरेंट को रिजेंबल करे। इसका एग्जाम्पल अगर अभी इस समय समझाने के लिए, जैसे हम फ्रॉग को देखते हैं
तो फ्रॉग में से जब एग में से लार्वा निकलते हैं तो वो टैडपोल जैसे दिखते हैं, फिश की तरह दिखते हैं, वो बिल्कुल भी फ्रॉग की तरह नहीं दिखते। लेकिन फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं इनटू फ्रॉग। तो इसका मतलब कि उसको हम कह सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल पैदा होते साथ अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखाई देते। तो यहाँ कुछ जो है ऑर्गेनिज्म इसमें जो एस्केलमेंथिस में है, कुछ डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं और कुछ इनडायरेक्ट। तो इनके एग्जाम्पल बहुत इजी से दो एग्जाम्पल, एस्कैरिस एंड ब्यूचेरिया। या in this video we have completed some starting phylums of animal kingdom. In the next video we'll continue the further phylums of animal kingdom. If you like my video, please don't forget to like and subscribe. Thank you.